दिल्ली शराब घोटाले को लेकर ईडी ने केजरीवाल पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। ईडी ने केजरीवाल को इस घोटाले का किंग पिन यानी मास्टरमाइंड बताया। ईडी ने अपनी रिमांड कॉपी में कहा है कि शराब घोटाले में मिले रिश्वत के पैसे से आम आदमी पार्टी ने गोवा में चुनाव लड़ा। इतना ही नहीं, ईडी ने केजरीवाल पर आम आदमी पार्टी को एक कंपनी की तरह चलाने का आरोप भी लगाया। दिल्ली के कोर्ट ने केजरीवाल को 6 दिन की ईडी के रिमांड में भेज दिया है। अब ईडी इस घोटाले की दूसरी आरोपी के कविता के सामने बिठाकर केजरीवाल से सवाल पूछ सकती है। केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में भेजने के बाद भड़की दिल्ली की मंत्री अतिशी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा है कि बीजेपी ईडी के पीछे छिपकर चुनाव लड़ना चाहती है। और साथ ही केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पूरा इंडी गठबंधन भी एकजुट हो गया है। आज इंडी अलायंस के नेता शहीदी पार्क में जाकर केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं 26 तारीख को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पीएम आवास को घेराव करने का ऐलान कर चुके हैं। मतलब यह है कि कुछ दिनों तक अब दिल्ली में जबरदस्त सियासी हलचल देखने को मिलेगी। और इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह के ठिकाने पर आज ईडी की रेड भी हो रही है। अपनी असहमति दर्ज करते हैं। हम विनम्रतापूर्वक कहना चाहेंगे कि कोर्ट के इस फैसले से हम असहमत हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से चुनाव को जीतना चाहती है। $30 करोड़ इस शराब घोटाले के लिए देना सुनिश्चित हुआ है। अरे भाई, अगर कोई नोटिस या कोई कार्रवाई 2023 से चल रही है तो आप 2 महीने और नहीं रुक सकते? ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कितनी बड़ी मुसीबत में हैं। केजरीवाल शुक्रवार को बड़ी उम्मीद के साथ ईडी की कस्टडी में कोर्ट पहुंचे थे। यही वजह थी कि उनके चेहरे पर मुस्कान भी झलक रही थी। लेकिन कोर्ट से जब निकले तो उनका चेहरा लटका था, उदास था। उदास इसलिए क्योंकि उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिली। केजरीवाल के वकीलों की तमाम दलीलों के बावजूद कोर्ट ने उन्हें 6 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया। ईडी ने केजरीवाल को शराब घोटाले का चीफ कॉन्स्पिरेटर बताया। आम आदमी पार्टी को ईडी ने एक कंपनी बताया। ईडी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी को एक पार्टी के तौर पर नहीं बल्कि एक कंपनी की तरह चला रहे थे, जिसका मकसद हर कीमत में कमाई करना था। अपनी असहमति दर्ज करते हैं। हम विनम्रतापूर्वक कहना चाहेंगे कि कोर्ट के इस फैसले से हम असहमत हैं। लेकिन आज के दिन में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक ऐसा कानून है जिसमें कोर्ट के पास ईडी के आरोपों के आधार पर रिमांड देने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। और यही कारण है कि आज एक के बाद एक विपक्ष के सारे नेताओं पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए में ईडी के द्वारा केस करवाए जाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के पीछे छिपकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल अब 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे। इस दौरान उन्हें शराब घोटाले पर ईडी के तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें घोटाले से जुड़े एक सवाल का जवाब देना होगा, क्योंकि कोर्ट में ईडी ने केजरीवाल को लेकर जो दावे किए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। ईडी ने पहली बार कोर्ट को बताया कि केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया। ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। केजरीवाल ने ही शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने वाली लिकर पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी से करीब 600 करोड़ का मुनाफा कमाया गया। इसमें से 100 करोड़ रुपए किकबैक के तौर पर आम आदमी पार्टी को मिले। इसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शन में खर्च हुए। अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट एज पर एमएस रेड्डी कि हम दिल्ली में सबको बिजनेस करने के लिए बुला रहे हैं। कविता डॉटर ऑफ चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने हमें अप्रोच किया है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए देने का विषय रखा है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि वो जो भी दावा कर रही है उसके सपोर्ट में उसके पास ठोस सबूत हैं। ईडी ने शुक्रवार को शराब घोटाले की सारी कड़ियां जोड़कर अदालत के सामने रख दी।
ईडी ने बताया कि शराब घोटाले की साजिश बहुत ही सावधानी और चालाकी से रची गई। जिन मोबाइल फोन्स का बातचीत या मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, उन फोन को नष्ट कर दिया गया, लेकिन जांच के दौरान कुछ आरोपियों के फोन से मैसेज मिल गए, जिनसे पता चला कि शराब घोटाले के 45 करोड़ रुपए गोवा इलेक्शन में हवाला के जरिए भेजा गया। जिन उम्मीदवारों को पैसा पहुंचाया गया वो भी बयान देने को तैयार हैं। ईडी ने कोर्ट को इस मामले में केजरीवाल के अलावा के कविता, विनय नायर, समीर महेंद्रू, दिनेश अरोड़ा का क्या क्या रोल था वो भी बताया। कोर्ट में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केस को चुनावी राजनीति से जोड़कर रिमांड का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने दस्तावेज देखने के बाद केजरीवाल को 6 दिन के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया। अगर कुछ गलती भी हुई है तो आपने कहीं ये नहीं दिखाया कि अभी इसी वक्त एजेंसीज की रेड आवश्यक है, अभी इसी वक्त इनकी गिरफ्तारी आवश्यक है। अरे भाई, अगर कोई नोटिस या कोई कार्रवाई 2023 से चल रही है तो आप 2 महीने और नहीं रुक सकते? आपको जो कार्रवाई करनी है आप करिए, लेकिन ये क्या कि आप चुनाव के पहले वोट पड़ने से पहले ही चुनाव जीत जाना चाहते हैं। आप पहला वोट पड़ा नहीं, उसके पहले जीत जाना चाहते हैं आप। कस्टडी मिलने के बाद ईडी की टीम केजरीवाल को लेकर सीधे ईडी दफ्तर पहुंची, जहां उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया गया। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 28 मार्च की दोपहर 2 बजे तक अरविंद केजरीवाल को ईडी को कोर्ट में पेश करना होगा। अरविंद केजरीवाल से जो पूछताछ की जाएगी वो सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी और फुटेज को सुरक्षित रखा जाएगा। सीआरपीसी के सेक्शन 41D के तहत आरोपी अरविंद केजरीवाल को अपने वकील मोहम्मद इरशाद और विवेक जैन से शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच हर रोज आधे घंटे तक मिलने की इजाजत होगी। इसके साथ ही केजरीवाल को हर रोज आधे घंटे अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल और निजी सचिव विभव कुमार से मिलने की इजाजत दी गई है। अरविंद केजरीवाल की खराब सेहत को देखते हुए कोर्ट ने ईडी को आदेश दिया है कि अगर वो डॉक्टर्स द्वारा सुझाई गई डाइट उन्हें मुहैया नहीं करवाती है तो उन्हें घर का खाना खाने की इजाजत दी जाए। अब 28 मार्च तक केजरीवाल ईडी की कस्टडी में रहेंगे, जहां उनसे शराब घोटाले को लेकर सवाल जवाब होंगे। उनका सामना घोटाले के दूसरे आरोपियों से भी कराया जाएगा।